गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड एक सामान्य अध्ययन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के सिलेबस की बात करें तो आज से इसका श्रीगणेश हम करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये रेगुलर क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड क्लासेस भी आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो चैनल साई इंग्लिश क्लासेस ये तो आपको पता है ही। इसके अलावा साई इंग्लिश क्लासेस करके फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे क्लासेस से रिलेटेड वीडियोज़ भी, वहाँ पे लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर ग्रामर में कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत है तो आप इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे जो है पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब से कब तक रहा। जो गोरखा लोग थे उन्होंने कब से कब तक जो है यहाँ पे शासन किया कुमाऊं में, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और ऑप्शंस को हमने इस तरीके से सेट किया है, जो भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के साथी हैं उनको यहाँ पे जो है इंग्लिश लिटरेचर सीखने का भी मौका मिलते रहे उत्तराखंड के साथ साथ। देखिए, 1785 से लेके 1837 तक। बी ऑप्शन कहता है 1798 से 1837 तक। सी ऑप्शन कहता है 1790 से 1815 तक। और डी ऑप्शन हमारा कहते हैं 1837 से 1901 तक। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 1790 से लेके 1815 तक, 1790 to 1815। तो ये ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर जो है सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में हमसे। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ, तो ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। इसके साथ साथ जो पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे उनके बारे में अगर एक बार बात कर लें, 1785 से 1837, 1798 से 1837, जो ये टाइम पीरियड है ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। किसका है? रोमांटिक एज का टाइम पीरियड। ठीक है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन कीट्स, पीबी शेले ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट का ये टाइम पीरियड दे रखा है ये विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है। कौन से एज का? विक्टोरियन एज का। जो बिगिनर्स हैं, जो साथी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, उनके लिए भी ये जो हैं जो ऑप्शंस हैं ये बहुत मायने रखने वाले हैं। एक साथ यहाँ पे 2 तैयारियाँ आपको करने का मौका मिल रहा है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? 1789, 1764, 1757 और 1804। तो खुड़बुड़ा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये तो आपको पता है 1804 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 1789 में देखिए 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रांस की क्रांति, जिसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है 1764, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। सी ऑप्शन है 1757, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1804 में आपको पता है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। टिहरी को किसने जो है अपनी राजधानी बनाया ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इसमें अगर बात करें सर्वप्रथम तो रामजय, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन शाह ने बनाया था। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम की गई। उत्तराखंड जो है, जो राज्य है इसकी पृथक, यानी कि उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम कब की गई ये पूछा जा रहा है। 1938, 1939, 1984 और 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1938।
1938 में जो है उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग जो है सर्वप्रथम की गई। 1939 की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 तक आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध चला, और 1939 में ही W.B. ईट्स की क्या होती है, डेथ होती है। ये भी आपको याद रखना है। W.B. ईट्स यानी कि जिनको स्लीगो पोएट के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने सेकंड कमिंग करके लिखा हुआ है, आयरिश हैं। और W.B. ईट्स की हम बात कर रहे हैं, W.B. ईट्स की डेथ हुई थी इसमें, ठीक है, 1939 में। और W.B. ईट्स को जो है नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1923 में नोबेल। 1913 में आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, और 1923 में किसको मिला था, W.B. ईट्स को। नेक्स्ट देखिए 2000 की अगर बात कर लें, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, आपको पता है 9 नवंबर 2000, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है उत्तरांचल से बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। जब 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ तब उत्तरांचल नाम था, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। हिमालयी राज्यों के क्रम में ये कौन सा राज्य था, 11वां, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये पूछा जा रहा है हमसे, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 1911, 12, 1919 और 1995, 1911, 12, 1919, 1995। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1912 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसको माना जाता है, कि रीढ़ किसको माना जाता है कहने का मतलब, तो ये आपको बताना है, ठीक। 1911, 1912, 12 में आपको पता है, मैं अभी बता रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में मैंने बताया, 1910 में उसको बंगाली में लिखा गया था, ठीक है। 1912 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, और 1913 में उसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है, पंजाब अमृतसर आपको याद होगा। इसके अलावा 1995 की बात करें तो MDM मिड डे मील, इससे रिलेटेड आप ये याद कर सकते हैं। कौशिक समिति गठित की गई, कौशिक समिति का गठन जो हुआ वो कब हुआ ये पूछा जा रहा है, 90, 92, 93 या 95, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो कौशिक समिति का गठन कब हुआ, 1993 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई तो कब हुई, 1912 में, 14 में, 16 में या 18 में, ये हमें बताना है। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में, 1916 में हुई थी। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, आपको पता है, ठीक। इसके अलावा बात करें लास्ट जो हमारे पास है 1930 में जो है डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया, ये पूछा जा रहा है। ये एक ट्रायल क्लास है, पहली क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो बोर्ड टीचिंग के माध्यम से हम यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड LT की भी प्रिपरेशन हमने कराई थी, इसके अलावा जो PDF नोट्स हैं वो भी आप लोगों तक शेयर किए जाएंगे आने वाले समय में, तो इसके लिए आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, ठीक। तो 1930 में जो है, अब डोला पालकी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था 1930 में, श्रीदेव सुमन ने किया था, बद्रीदत्त पांडे ने किया था, जयानंद भारती ने किया था, हरगोविंद पंत ने किया था। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें, डोला पालकी आंदोलन जो है इसका नेतृत्व जो है जयानंद भारती द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ जो हमने बोला था वो हरगोविंद पंत करके आपके पास है। और इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे के बारे में बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। कुली बेगार से संबंधित आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें बद्रीदत्त पांडे के बारे में पढ़ा होगा। श्रीदेव सुमन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लास्ट टाइम भी अगर लेक्चर स्क्रीनिंग की बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, भूख हड़ताल वाला, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हैव अ गुड नाइट।